हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कार्मिक ब्लेसिंग। तो आज का हमारा ज़ोडिएक है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न का प्लैनेट होता है सैटर्न। तो इन सब के जो रिजल्ट्स होते हैं वो सैटर्न से एसोसिएटेड होते हैं, क्योंकि कैप्रिकॉर्न को रूल करता है प्लैनेट सैटर्न। तो अगर आप सैटर्न के हिसाब से काम करेंगे उतने आपके काम अच्छे होंगे, और भले ही आपके रिजल्ट डिले आएंगे बट काम बहुत अच्छे होंगे। सैटर्न इज अ प्लैनेट ऑफ प्रिंसिपल एंड एथिक्स। अगर आप सही काम करते हैं तो आपके रिजल्ट डिले हो सकते हैं, लेकिन उनके रिजल्ट ज़रूर आएंगे। जितने आपने एफर्ट्स डाले होंगे उतने आपको परसेंट रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और अगर आपने गलत काम किया है तो नेगेटिव रिजल्ट भी ऑन दी स्पॉट मिलेंगे। कहते हैं बहुत लोग कि सैटर्न ऐसा प्लैनेट है अच्छा नहीं है, बट सैटर्न इज़ वेरी गुड प्लैनेट, वन ऑफ द मोस्ट सिंसियर प्लैनेट एंड डिसिप्लिन प्लैनेट आई से। सो देखते हैं सैटर्न के लिए क्या कार्ड आता है। सो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इज द कार्ड। बहुत लोगों को इस टाइम पे परेशानी हो रही होगी उनके फाइनेंसेस को लेके, और काफ़ी उस वजह से आपकी हेल्थ भी खराब चल रही होगी। आपको रात को नींद भी नहीं आती होगी, आप काफ़ी टेंशन में रहते होंगे, स्ट्रेस में रहते होंगे, एंड आप शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं कि फाइनेंशियल क्या प्रॉब्लम चल रही है। आप चाहे वो आपका बिजनेस हो, आपकी जॉब हो, जॉब में भी कोई टेंशन चल रही हो सकती है, बिजनेस में भी, एंड आप अपने पार्टनर्स वगैरह से घर पे डिस्कस नहीं कर पा रहे होंगे, और जो कर पा रहे होंगे उनको भी अलग से स्ट्रेस होगा। तो दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड कार्ड। लेट्स सी आगे डिटेल के अंदर कि क्या रीडिंग आती है फॉर एक्वेरियस। सो नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ पेंटिकल्स, then next card is page of wands. Again pages are too much, and ace of swords. तो of course कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर कहूँगी, आई शो यू द कार्ड्स फर्स्ट. सो दिस इज पेज ऑफ पेंटिकल्स, देन इट्स पेज ऑफ wands, एंड द लास्ट कार्ड वुड बी एस ऑफ स्वर्ड्स. तो कहीं ना कहीं मैं आपसे ये कहूँगी कि आपकी खुद की गलती की वजह से ये टेंशन हो रही है। कहीं ना कहीं आपने कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या कोई आपसे गलती हुई है जिसका ये रिजल्ट आ रहा है कि ये टेंशन हो रही है, आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपकी नींद खराब हो रही है, और आपके लॉसेस हो रहे हैं. दिस इज़ नॉट द टाइम टू स्टार्ट एनीथिंग न्यू. अगर आप कहीं नया इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल मत करिए, क्योंकि वैसे ही आपका लॉस का पीरियड चल रहा है, तो नहीं. अगर आपको कोई कहता है कि मैं आपकी मदद करता हूँ लेकिन आप मेरे साथ इस काम में आइए, पहले आप इस काम को ठीक करिए और इस काम से सीखिए कि आपने क्या गलतियाँ करी थी और क्या नहीं, और फिर उनके साथ उधर जाएंगे तो ठीक रहेगा. अभी जाएंगे तो नहीं. नई शुरुआत ज़रूर दिखती है मुझे कार्ड्स के अंदर डिटेल रीडिंग में, लेकिन पहले इस करंट काम को ठीक करना है. मेच्योरिटी से चीज़ें हैंडल करिए, इमेच्योरिटी से नहीं. और पैसा वहीं लगाइए सोच समझ के, क्योंकि सिंस लॉस हो रहा होगा तो फंड्स भी लिमिटेड होंगे. तो सोच समझ के उधर ही लगाइए पैसा जहाँ पे ज़रूरत है, और जितनी ज़रूरत है जितना कम से कम लगाएंगे. अपने हाथ पे कुछ पैसा रखिए ताकि प्रॉब्लम ना आए कि बिल्कुल आउट ऑफ आप कैश हो जाए. एंड नई शुरुआत ज़रूर दिखती है इसके अंदर भी और एक अलग से भी, बट आपको थोड़ा वेट एंड वॉच की गेम करनी पड़ेगी. थोड़ा वेट करिए, पेशेंस से काम लीजिए, और बेबी स्टेप्स लेके आगे बढ़ते रहिए. सिंस यहाँ पे प्लैनेट सैटर्न है, मैं आप सबसे कहूँगी कि सैटरडे शाम के टाइम पर शनि मंदिर जाइए और मस्टर्ड ऑयल का दिया ज़रूर जला कर आइए. मस्टर्ड ऑयल का दिया जलाइए लेकिन शाम के टाइम, क्योंकि शनि की पूजा शाम को होती है, इससे चीज़ें बेटर हो जाएंगी. नहीं तो आप किसी लेबर को सैटरडे के दिन खाना भी खिला सकते हैं, बट कोशिश करिए उस खाने में काले चने हों तो और अच्छा रहेगा. अगर आप किसी भी जो लोग डेली वर्कर्स होते हैं, लेबर होती है, इनको खाना खिलाएंगे सैटरडे के दिन, तो आपका सैटर्न ठीक होता जाएगा, आप इन लॉसेस से बाहर आते जाएंगे, चीज़ें ठीक होंगी. एंड वन टिप आई ऑलवेज आई से ओवर हियर, आई जस्ट मेरे दिमाग में अभी आई है. सो ट्यूसडे के दिन कभी भी किसी को पैसा ना दिए एज अ लोन, और ना ही किसी से पैसा ले. आप अपने लोन रीपेमेंट किसी और दिन ज़रूर करिए, या उस दिन भी कर सकते हैं, लेकिन किसी को पैसा एज अ लोन मत दीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी आप लॉस खाएंगे, इजीली पैसा नहीं मिलेगा या बिल्कुल भी नहीं मिलेगा. और अगर आपने लोन लेना है तो आप वो भी ना लें ऑन ट्यूसडे. नाउ लेट्स सी कि आपको एंजल्स क्या गाइडेंस देते हैं. सो एंजलिक गाइडेंस विल बी, आप लोगों से मदद मांगिए, जैसे कि मैंने कहा है
मदद मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी और अच्छी मदद मिलेगी। लेकिन ये टाइम, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि ये टाइम नहीं है कुछ नया स्टार्ट करने का। पहले जो अभी चल रहा है उससे रिकवर होइए, उसको ठीक करिए, उसके अंदर नई शुरुआत करिए, फिर कुछ नया स्टार्ट करिए। चाहे वो नई जॉब हो, नया बिजनेस हो, नया प्रोजेक्ट हो, कुछ भी हो। एंजल्स की भी आपको यही गाइडेंस रहेगी कि करंट सिनेरियो को, सिचुएशन को ठीक करिए और फिर नई चीज़ स्टार्ट करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, चीज़ें बहुत अच्छी होती जाएंगी, धीरे धीरे आप इन लॉसेस से बाहर आते जाएंगे और आपकी नींद भी बेटर होती जाएगी। सिंस अभी जिन लोगों को नींद नहीं आती है, काफ़ी प्रॉब्लम होती है, आई विल नॉट सजेस्ट कि आप मेडिसिन ले। आई सजेस्ट कि ओम की चैंटिंग करते करते सो जाइए, आपको नींद आ जाएगी। थोड़ा आपका माइंड रिलैक्स होगा, आपकी चीज़ें काम डाउन होंगी, आपका माइंड काम डाउन होगा, तो प्रेशर रिलीज होगा माइंड से, एंड देन यू विल बी एबल टू थिंक कि मुझे क्या नेक्स्ट स्टेप लेना है, क्या एक्शन लेना है और मैं किस वे में आगे बढ़ सकता हूँ। If you resonate with this reading guys, then do like and comment on this video. जिन्होंने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, do subscribe my channel by the same name. I'm on Instagram too. Follow me on Instagram page, that is KARMIK, and do respond to this video. Thank you.